महाकुंभ 2025 का आयोजन जहां एक और खुद में भव्यता, दिव्यता और डिजिटल तकनीकों को संजोए हुए है, तो वहीं यह सनातन संस्कृति और आस्था का विशालतम परिचायक भी बन रहा है। लेकिन इस महाकुंभ में जहां धर्म को जानने, समझने और आध्यात्म का चिंतन करने और जिन साधु संतों, सन्यासियों से आम लोग आमतौर पर नहीं मिल पाते हैं, उनसे मिलने और उनसे आध्यात्मिकता का परिचय पाने के लिए इस सुनहरे अवसर को आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो एक अलग ही चश्मे से इस समय देखा गया। साधु संत जो एक माह तक संगम नगरी प्रयागराज में आकर स्नान, ध्यान आदि करते हैं, उन्हें देखने, उनसे ज्ञान प्राप्त करने, ध्यान, तप, दया, धर्म आदि की शिक्षा लेने के लिए आम जनमानस को यहां पहुंचना था। उससे पहले ही यहां कई मीडिया बंधुओं ने पहुंचकर कभी आईआईटीएन बाबा को हाईलाइट किया, तो कभी कत्थई आंखों वाली मोनालिसा को, तो कहीं शारीरिक रूप से छोटे कद के दिखने वाले संत को लिलीपुट बाबा तक कहकर संबोधित किया और उनका अपमान तक किया। तो वहीं इस बार के महाकुंभ में अब तक 2 बार आगजनी की घटना के साथ ही 2 स्थानों पर हुई भगदड़ हादसे ने सबके दिल को दहलाया भी है। लेकिन इस बीच जिन अखाड़ों के संतों को देखने के लिए आम जनमानस इस महाकुंभ में आ रहे हैं, उसी अखाड़े की परंपरा के तहत बनाए गए किन्नर अखाड़े में बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के प्रवेश ने किन्नर अखाड़े को खंड खंड कर दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब किन्नर अखाड़े को भंग कर उसके पुनर्गठन का ऐलान करते हुए किन्नर अखाड़े की पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और साथ ही किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम ऐसे लगा रहे हैं जैसे इन दोनों के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। और साथ ही इसी क्रम में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास पर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। महाकुंभ में पिछले कई दिनों से बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी चर्चा भी मीडिया में खूब हो रही थी। किन्नर अखाड़े में एक महिला को प्रवेश देने और सीधे उसे महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जहां किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी को हटा दिया, तो वहीं दूसरी ओर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी न सिर्फ उनके पद से यानी आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटाया, बल्कि पूरे किन्नर अखाड़े को ही फौरी तौर पर भंग कर दिया है। और इस अखाड़े के भंग किए जाने के बाद पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास को चरित्रहीन करार देते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसकी कहानी असल में कहां से शुरू होती है, पहले जरा वो जान लीजिए। विवादों की मलिका ममता कुलकर्णी को 24 जनवरी को मिली थी महामंडलेश्वर की उपाधि। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में आई थी। एक जमाने में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार रहने वाली ममता कुलकर्णी लंबे समय से विदेश में रह रही थी। उस दौरान उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ा। दिसंबर 2024 में वो भारत लौट कर आई और भारत लौट कर आने के बाद ममता कुलकर्णी ने 24 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होकर सांसारिक जीवन का त्याग किया और सन्यास की दीक्षा लेते ही ममता को महामंडलेश्वर की उपाधि भी प्रदान कर दी गई। उन्होंने महाकुंभ में ही सन्यास की दीक्षा भी ली और यह दीक्षा उन्हें किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दी थी और उन्होंने ही उन्हें महामंडलेश्वर भी बनाया था। ममता कुलकर्णी ने संगम के तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान किया, फिर इसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया गया और उसके पश्चात सन्यास धारण करने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिया और फिर सन्यास लेने के बाद उन्हें नया नाम मिला और यह नाम रखा गया श्री यमाई ममता नंद गिरी। महामंडलेश्वर बनने पर
क्या बोली थी ममता? 24 जनवरी 2025 की शाम को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान कर किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक के बाद ममता कुलकर्णी ने खुद को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद प्राप्त होने के बाद, यानी जब उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया किन्नर अखाड़े का, तो उसके बाद वो काफी खुश नजर आई और अपनी खुशी का इजहार भी उन्होंने मीडिया के सामने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था, यह अवसर 144 सालों बाद आया है और इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया है। ये केवल आदि शक्ति ही कर सकती हैं। मैंने किन्नर अखाड़ा ही इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई बंदगी नहीं है, ये स्वतंत्र अखाड़ा है। जीवन में सब चाहिए आपको, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हर चीज की जरूरत होनी चाहिए, पर ध्यान ऐसी चीज है जो भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ देखा था, फिर उनमें परिवर्तन आया था। वहीं खुद की भगवान बुद्ध से तुलना करने वाली ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की नई महामंडलेश्वर बनते देर न लगी कि यहीं से विवाद होना भी शुरू हो गया और विभिन्न साधु संतों समेत धर्माचार्यों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हिमांगी सखी, बाबा बागेश्वर और बाबा रामदेव ने उठाए थे सवाल। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर होने वाले विरोध में 3 सुर सबसे अहम और प्रमुख और पुरजोर थे, जिनमें पहली हैं हिमांगी सखी, जिन्होंने ममता कुलकर्णी के पुराने रिकॉर्ड्स पर सवाल उठाते हुए उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल खड़ा किया था। हिमांगी सखी का तर्क था कि किन्नर अखाड़ा जब केवल किन्नरों के लिए ही है, तो फिर ऐसे में एक स्त्री को महामंडलेश्वर, वो भी किन्नर अखाड़े का, कैसे और क्यों बनाया गया, जिसका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स और अन्य आरोप में जेल भी गई हैं। उसके बावजूद आखिर उन्हें यह दीक्षा क्यों दी गई? वहीं हिमांगी सखी के अलावा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सवाल उठाते हुए कहा था कि कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक एक ही दिन में संत बन गए हैं या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि प्राप्त कर ले रहे हैं। यह सही नहीं है। संत बनने में 50 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन आजकल लोग पल भर में बन जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल किया था कि किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। हम खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। विवादों के बाद हुआ एक्शन तो किन्नर अखाड़े में पड़ी फूट। वहीं फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने पर होने वाले विरोध के बाद एक्शन लेते हुए किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। यहां तक कि महामंडलेश्वर पद देने वाली, यानी कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े के इस पद से हटा दिया गया है और साथ ही बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह ऐलान किया, ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर इस पूरे वाकये के बाद गाज गिरी। दोनों को किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने न सिर्फ पद से हटाया, बल्कि किन्नर अखाड़े के बाहर भी कर दिया, यानी पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया। उज्जैन कुंभ में लक्ष्मी नारायण बनी थी महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े के संतों की आपत्ति के बाद अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पदमुक्त कर दिया और इससे जुड़ा एक पत्र भी जारी किया, जिसमें अजय दास ने कहा कि साल 2015-2016 में उज्जैन के महाकुंभ में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर पद दिया गया था, यानी उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें पदवी दी गई थी उससे वो असल में भटक गई हैं, इसलिए उनको पदमुक्त किया जा रहा है। शीघ्र ही उन्हें इसकी लिखित सूचना दे दी जाएगी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर क्यों गिरी गाज? किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने यह भी आरोप लगाया कि बिना संस्थापक की सहमति के 2019 के अर्धकुंभ में इन्होंने, यानी आचार्य महामंडलेश्वर त्रिपाठी ने, एक अनुबंध जूना अखाड़े के साथ कर लिया था,
जो कि अनैतिक ही नहीं बल्कि विधि के प्रतिकूल भी है, जो कि एक जालसाजी है। उनका यह भी कहना है कि फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली ममता कुलकर्णी, जिस पर अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने के आरोप हैं, इन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया, जिससे सनातन धर्म की छवि धूमिल हो रही है। इससे मजबूर होकर लक्ष्मी नारायण के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है, यानी न चाहते हुए भी मजबूरन उन्हें इस अखाड़े से बाहर करना पड़ा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया पलटवार, बोली ऋषि अजय दास चरित्रहीन। वहीं किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास के ऐलान के बाद किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी सफाई दी और कहा कि अजय दास को किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है, वो किस हैसियत से कार्रवाई कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ऋषि अजय दास के आरोपों को सिरे से खारिज तो कर ही दिया, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि अजय दास 4 शादियां कर चुके हैं, वो चरित्रहीन हैं, यानी पूरी तरीके से अब उन्हें आरोपों में घेरने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को बचाव करते हुए, यानी उनका बचाव करते हुए कहा कि ममता कुलकर्णी के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। पूरी प्रक्रिया और विधि विधान के साथ किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर उन्हें बनाया गया है। अब इस पूरे विवाद में जहां किन्नर अखाड़े में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं ऐसे में किन्नर अखाड़े का आगे क्या भविष्य होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले तो ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाए जाने, उसके बाद उनके साथ साथ किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर हुई कार्रवाई, उनके निष्कासन, और अब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ओर से जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास हैं, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं 4 शादियों और चरित्रहीन होने के, उस पर आप सभी का क्या विचार है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के आरोपों पर आपका क्या विचार है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।